वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पैलेस। मैं मोहम्मद परवेज आलम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे? रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब सारे पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो हम लोगों ने देख लिया था। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। नाउ we have to know what is irrational number। तो irrational number देखते हैं क्या होता है। irrational number, irrational number, a number which cannot be written, a number which cannot be written in the form of p upon q, and q should not be equal to 0 where p and q both are integer। तो ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे हम? इर्रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे √2। तो √2 अपॉन 1 तो हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन p और q दोनों क्या है? इंटीजर है। बट यहाँ 1 तो इंटीजर है हमारा, लेकिन √2 क्या इंटीजर है? नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज़ ए इर्रेशनल नंबर। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। √2 अपॉन 1 मैंने लिखा भी, तो √2 तो इंटीजर है नहीं। कंडीशन है कि p एंड q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इसी तरह √3, √7, √9 के बारे में क्या कह सकते हो? √9 देखो, ये रैशनल है या इर्रेशनल है? तो √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है। ये सभी को पता होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो 3 जो है 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या क्या है पता होगा? 1, 4, 9, 16, 25, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका जो स्क्वायर रूट जब भी हम निकालेंगे तो एक क्या देगा? एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हुआ। तो नो नीड टू कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसका निकल सकता है क्या? एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा √2 का। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.414 ऐसे करके कुछ आएगा। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, एंड इस तरह का 0.10110110 4 टाइम्स 1 0 एंड सो ऑन। इसमें ये भी इर्रेशनल नंबर। अब पाई का वैल्यू कोई स्टूडेंट कहेगा पाई इक्वल टू तो होता है 3.14, ये तो एक रैशनल होना चाहिए। ये 22/7 होता है, ये तो इंटीजर है दोनों। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये दोनों ही वैल्यूज जो है 3.14 और 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई की ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो फर्स्ट है इसमें टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग, द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स
एक्सपेंशन टर्मिनेट्स or ends after a finite number of steps or ends after a finite number of steps। कुछ स्टेप्स के बाद ये क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। एक्सपेंशन ऑफ the decimal expansion terminates or ends the decimal expansion terminates or ends after a finite number of steps। कुछ स्टेप के बाद क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। रिमाइंडर शुड भी जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 7 एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी। 1/2 तो 2 से 1 को डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट डालेंगे यहाँ 0, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.5। ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ना। टर्मिनेट मीन्स एंड होना, खत्म होना। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और भी हो सकते हैं, जैसे 7/8। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 7/8 का 7/8 8 से डिवाइड करो 7 को, 0.0 8 जा 64, 6.87 जा 56, और 8 5 जा, यहाँ पॉइंट की वजह 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या लिख सकते हैं, 0.875। अब ये आगे नहीं जाएगा। एक फाइनाइट स्टेप के बाद ये क्या हो गया, एंड हो गया, डिवीजन। सो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। नंबर 2 पढ़ना इसमें। नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। रेक्यूरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। और समझते हैं इसको क्या होता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर नंबर्स जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 10/3, 3 से 10 को डिवाइड करते हैं, 3 से 10 को डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9। फिर इसी तरह आता रहेगा, 0 3 3 रिपीट होता रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.333 ... एंड इट कैन बी रिटन एज 3.3 पर रेक्यूरिंग। इसको क्या कहते हैं, रेक्यूरिंग। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, या रिपीटिंग भी कहते हैं। जैसे 1/7 का आएगा 0.142857, इस पर रेक्यूरिंग रहेगा। ये सारे डिजिट क्या होंगे, ये सारे डिजिट जो है रिपीट होंगे, 142857, ये सारे रिपीट होंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको लिख लो एक, या मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। रैशनल नंबर जो होंगे वो क्या होगा, इधर टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग, या फिर दूसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो टर्मिनेटिंग, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तब भी वो रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेट और रेक्यूरिंग है मीन्स रिपीटिंग। रेक्यूरिंग को अनदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, रिपीटिंग। कोई पर्टिकुलर नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, पर्टिकुलर डिजिट्स।
तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें 1/2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 आता है, मैंने पीछे बताया हुआ है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और 10/3 अभी लिया था मैंने एग्जांपल, इसका आया था 3.3 पर रेकरिंग रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है डिवीज़न, बट ये पर्टिकुलर डिजिट 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का भी जो नंबर है उसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग, ये क्या होता है? रेक्यूरिंग का मीनिंग बता दिया मैंने, रिपीटिंग भी होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं इसको, नॉन और नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होता है, जैसे √2 की एग्जैक्ट वैल्यू जो है कुछ इस तरह से आता है 1.4141235623730950 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखते हैं ना ही कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही ये डिवीज़न क्या हो रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इस तरह के नंबर हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पाई की भी वैल्यू 3.141592653589 एंड सो ऑन। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में भी हम क्या देख रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, और इसका डिवीज़न भी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, वो ऑलवेज इर्रेशनल होता है। मीन्स यू कैन से दैट इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज यहाँ तक रहने दे रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पार्ट 3 में हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इसको कवर करेंगे अगले। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।